तीनों आतंकी गुट भारत के खिलाफ एकजुट हो गए हैं। हमास नेता भारत विरोधी रैली में शामिल हुए हैं। पीओके में हमास नेता खालिद अल कादमी की रैली, रावलकोट की रैली में हमास आतंकी खालिद दिखा है। जैश आतंकियों की सुरक्षा में खालिद अल कादमी दिखा है। ये तस्वीरें सीधे सीधे भारत के खिलाफ आतंक के गठजोड़ की तस्वीर है। जैश और लश्कर के साथ हमास, ये गठजोड़ क्या पाकिस्तान की सरजमीं से अब एक बार फिर से हमास के साथ मिलकर एक बड़ी साजिश रची जा रही है? और हमास की एंट्री क्यों? हमास को भारत ने अभी तक आतंकी संगठन घोषित नहीं किया है, तो क्या वक्त आ गया है कि भारत अब आतंकी संगठन घोषित कर दे हमास को? क्योंकि जिन आतंकियों के साथ हमास खड़ा है, हमास के आतंकी दिख रहे हैं, यकीनन ये भारत के खिलाफ है। मेजर जनरल साहब हमारे साथ हैं, जेके बंसल साहब और मेजर मोहम्मद अली शाह है। जनरल साहब, ये तस्वीरें साफ साफ सबूत है, चीख चीख कर गवाही दे रही है कि हमास अब भारत के खिलाफ अब उतर आया है, और हमने अभी तक हमास को आतंकी संगठन घोषित भी नहीं किया है। तो वक्त आ गया अब कि आतंकी संगठन घोषित करें, एक कड़ा मैसेज दे। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ये जो कट्टरवाद का सिद्धांत है और जो हमास यही कहना पड़ेगा टेररिस्ट ग्रुप है। एक तरफ तो हमास कहता था कि हम फिलिस्तीनियों के हिमाती हैं या उनका भलाई चाहते हैं, तो इसमें जो हमास फिलिस्तीनियों का भी नुकसान कर रहा है। अभी तक जो भारत का स्टैंड ये रहा है कि टू स्टेट थ्योरी होनी चाहिए, जिसमें फिलिस्तीन और हमास दोनों का फायदा है। अगर हमास अपने आप को ये कहता है कि वो फिलिस्तीन का मैनेज कर रहा है या उसका वहाँ पे शासन है, तो अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। अगर ऐसी स्थिति होती है तो जरूरी जो है भारत को कदम उठाना पड़ेगा, और उसको आतंकवाद के साथ में अगर वो मिलेगा तो आतंकवादी घोषित करना ही पड़ेगा। और जी। आतंकवादी घोषित करने के लिए हमास तो जो है पहले से अमेरिका ने और जो वेस्टर्न कंट्री ने किया हुआ है, तो इस तरह से हिंदुस्तान भी कर देगा। तो उससे हमास जो है वो एक, जो मैं ये कहूँगा कि ये एक खुदकुशी है, जो एक आत्महत्या जैसा है। अभी हमास ने क्या किया, आप ये देखिए कि हमास की खुदकुशी या इनकी ऐसी सोच की वजह से जो है पूरा गाजा खत्म हो गया। जो सारे फिलिस्तीनी हैं, ख्वातीन, औरतें, 45,000 से ज्यादा की उनकी डेथ हो गई, सारे डिस्प्लेस हो गए। और आज की तारीख में स्थिति ये है कि गाजा का वजूद मिटने वाला है, और अमेरिका ने ये कह दिया है कि वहां से इनको जो है निकाल दिया जाएगा। हो सकता है हमास कहीं कोई अपना नया ग्राउंड या नया जमीन तलाश कर रहा हो, और वो इधर पीओके में आने की कोशिश कर रहा हो। उनको पता लग गया होगा कि अब हमें गाजा में तो लेकिन रहना यहां नहीं से भी है, ये भी एक कारण हो भगाए सकता है। जाएंगे मेजर शाह। अब जैश और लश्कर को तो हमने बढ़िया से उनकी पिटाई की, अब हमास की भी पिटाई की बारी आ गई है। बिल्कुल, देखिए, हमास ने 7 अक्टूबर को जो किया, हमने बदकिस्मती से इनको अब तक आतंकवादी घोषित संगठन घोषित नहीं कराया है। लेकिन यहाँ पे किसी को भी शक नहीं है, दिमाग में हल्का सा भी डाउट नहीं है कि 7 अक्टूबर 2023 में जो इन्होंने इजराइल में किया हमास ने, वो एक आतंकवादी एक्शन था। अब जब हमास हाथ मिला देता है हमारे दुश्मनों से, दुश्मन यानी कि केवल पाकिस्तान चीन की बात नहीं कर रहा मैं, दुश्मन जैसे कि आतंकवादी संगठन है, जैसे जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा,